हम पिछले कुछ समयों से हम भव्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमारी आशा थी कि प्रभु उसे चंगा करेगा, प्रभु उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। पिछले रविवार को भी मिलकर अपन ने प्रार्थना की थी। तब नहीं सोचा था कि इस सप्ताह वो हमारे मध्य में नहीं रहेगा। उस परिवार के लिए हम मिलकर प्रार्थना के लिए आज समय को व्यतीत करने जा रहे हैं। प्रेमाया सिस्टर के लिए, उसकी बहन दिशा के लिए, उसके ताऊ जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे सचिन के लिए और उस परिवार के अन्य रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए कलीसिया स्तर पर हमें प्रार्थना करना है। प्रियो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने मेरे और आपके कंधों पे रखी है। हालेलुया। मैं समझता हूं भव्य की बीमारी एक जरिया थी कि उस परिवार के साथ में कुछ समयों को हम लोग मिलकर व्यतीत कर सके। लॉकडाउन का माहौल चलने के कारण पिछले वर्षों में, पिछले महीनों में कई बार हम खुलकर उनके घरों में नहीं जा पाए, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा निरंतर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उस परिवार को प्रार्थना में उठाने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया के हर एक सदस्यों के जीवन के अंदर अवसर को प्रदान किया। और न केवल कलीसिया के लोगों को, लेकिन अन्य कई प्रभु के दास दासियों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने अवसर को प्रदान किया कि भव्य के लिए वे प्रार्थना कर सके, इस परिवार के लिए वे प्रार्थना कर सके। हालेलुया। प्रियो, हमें निराश नहीं होना है, हमें थकना नहीं है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर स्थान को तैयार करता है। एक ऐसा देश जहां पर आंसू नहीं, एक ऐसा देश जहां पर क्लेश नहीं है, एक ऐसा देश जहां पर पीड़ा नहीं है। हालेलुया। उस देश के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस संसार में तैयार करता है। इस संसार का हमारा जीवन, हमें नहीं मालूम कितने साल का वो हमारा जीवन है। ये एक क्षणभंगुर जीवन है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से खबरें आती है, जिस प्रकार से कई हादसों को हम सुनते हैं, ये बहुत ही स्पष्ट है, मनुष्य की आयु क्षणभंगुर है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। ऐसे एक माहौल के बीच में प्रियो, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपता है, जब एक व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर उसके जीवन के अंदर एक आशा का संचार करता है, तो मैं समझता हूं वो एक बहुत बड़ी धन्य आशा है। वो बहुत बड़ी एक धन्य आशा है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमारी आशा केवल इस संसार के लिए नहीं है, लेकिन इस संसार के जीवन के बाद में एक अनंतकालीन जीवन है, और हमारी आशा वहीं पर टिकी हुई है। हमारी आशा वहीं पर टिकी हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया। यदि ऐसा है तो मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा है, जो हम यीशु के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ा आश्वासन, सबसे बड़ी तसल्ली यह है कि मृत्यु जो आखिरी शत्रु है, उसको मेरे यीशु ने परास्त कर दिया है। हालेलुया। एक अनंत पुनरुत्थान के भागी उसने मुझे और आपको बनाया है। इस संसार में हमारा शरीर कमजोर होता है, इस संसार में हमारे शरीर में बीमारी रहती है, और ऐसी अवस्थाओं में जब इस संसार शरीर कमजोर होकर इस संसार से जब वो कूच करता है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा जो प्रभु ने दी है, वो उस अनंतकालीन विश्राम के अंदर प्रवेश करता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन हमारा ये मरणहार शरीर एक तेजोमय शरीर को धारण करके, हालेलुया, मसीह के साथ में उठाए जाएंगे। वचन बहुत ही स्पष्ट उन शब्दों में, जो मसीह में मरते हैं वे पहले जी उठेंगे, और उसके बाद में हम जो जीवित बचे हुए हैं, हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तो प्रियो, हमारी आशा यह है, मैं वापस उस बात को दोहराना चाहूंगा, हम सब ने चाहा था प्रभु भव्य के जीवन में एक चंगाई को इस संसार में प्रदान करे।
उसके उस दर्द से, उसके उस पीड़ा से प्रभु उसे बाहर निकाले। सभी ने चाहा, सभी ने चाहा, दिल से प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने कुछ अलग उस परिवार में किया। लेकिन हम निराश नहीं, हम निराश नहीं, क्योंकि पूरा भरोसा है भव्य ने अपना जीवन प्रभु को दिया था, और चूंकि भव्य ने प्रभु को अपना जीवन दिया, इसलिए इसलिए अनंत काल में एक दिन हम उससे मुलाकात करेंगे। वह हमारी आशा है। इस संसार के लोगों के पास में आशा नहीं है, लेकिन प्रियो मेरे और आपके पास में आशा है। हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग जो इस संसार में हमसे पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें एक महिमामय शरीर के साथ में हम देखेंगे। भव्य जब इस संसार में था वो कमजोर था, शरीर में दुर्बल था, उसे ऑक्सीजन के बिना वो सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन प्रियो जब प्रभु का आगमन होगा, हम उसे एक महिमामय शरीर के साथ में मिलेंगे, एक तेजोमय शरीर के साथ में मिलेंगे, और वही है मेरी और आपकी आशा। और यह आशा संसार के लोगों के पास में नहीं है, यह आशा केवल उन्हीं के पास में है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि केवल और केवल यीशु मसीह ही है जिसने मृत्यु को परास्त किया और मृतकों में से जी उठा, और वह धन्य आशा मेरे और आपके जीवनों के अंदर प्रदान की। हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना में कुछ समय हम व्यतीत करने जा रहे हैं। पिछले ट्यूसडे को, मंगलवार की सुबह भव्य की तबीयत खराब हुई और उसके घर से फोन आया। पहले 2-3 बार फोन पे प्रार्थना की, लेकिन फिर मुझे लगा जाना है। उस घर में पहुंचा, मिलकर हमने प्रार्थना की। पूरे परिवार के सदस्य वहां थे। उन तमाम सदस्यों के लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। माय सिस्टर के परिवार के तमाम सदस्यों के लिए जिन्होंने भव्य के लिए, इस परिवार के लिए जो प्रयास किया, जो साथ उन्होंने इस परिवार के लिए दिया, वो वास्तव में तारीफ काबिल है। क्योंकि आज की तारीख में कोई किसी के लिए कुछ करने से पहले 4 बार सोचता है, लेकिन इस परिवार के लिए प्रभु ने उनके परिवार के सदस्यों को खड़ा किया। विशेष करके भव्य के ताऊ जी को परमेश्वर ने इस्तेमाल में लिया, उनके परिवार के अन्य सदस्यों को प्रभु ने इस्तेमाल में लिया, उस परिवार की हिम्मत बनने के लिए। पिछले वर्षों के अंदर जब भी जहां भी जरूरत पड़ी, वे लोग सब उनके साथ में खड़े रहे, उनकी हिम्मत को बढ़ाया। और लास्ट पॉइंट तक, क्योंकि मैं वहां पर था, जितने लोग वहां पर थे उस घर में, हर व्यक्ति की पुकारी की थी, प्रभु भव्य के ऊपर दया कर, भव्य को तू जीवन दान दे। लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और थी। मैं कलीसिया के उत्साहवर्धन के लिए कहना चाहूं, प्रार्थना के दौरान ही भव्य इस संसार को छोड़ करके प्रभु के विश्राम स्थान के अंदर उसने प्रवेश किया। शुरुआत में वो काफी संघर्ष कर रहा था, लेकिन आखिरी लगभग 1 घंटा बड़े ही मानो प्रभु की बाहों के अंदर वो एक शांति को पा रहा था। ऐसी एक अवस्था के अंदर वो आखिरी 1 घंटे के अंदर गए, और बड़ी ही आशा के साथ मैं विश्वास करता हूं वह उस अनंतकालीन स्थान के अंदर उसने प्रवेश किया। मैं याद करता हूं भव्य के जीवन में जब अहमदाबाद में एक बार तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद में भव्य ने एक अनुभव शेयर किया था कि उसने एक दर्शन देखा कि यीशु मसीह और वो साथ में नृत्य कर रहे हैं, और वो चंगा हुआ है, बल के साथ में नाच रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज जब हम इस आराधना सभा में यहां पर जुड़े हुए हैं, भव्य उस आनंद में, प्रभु के साथ में, प्रभु के मुख को निहार करके, प्रभु की महिमा में उपस्थिति में वह प्रभु में केंद्रित हो रहा है। हालेलुया। यह हमारी आशा है। मिलकर इस समय में गीत गाएंगे। मैं आग्रह करूंगा ब्लस से उस गीत में वो हमारी अगुवाई करेगी, और हम मिलकर प्रभु की आराधना में हम आगे समय को व्यतीत करने जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ,
अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हालेलुया। जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। प्रियो, मेरी और आपकी आशा और उम्मीद यही है, सियोन देश अर्थात स्वर्ग देश, उस यात्रा में मैं और आप हैं। इस संसार में मैं और आप एक मुसाफिर हैं, मैं और आप एक मुसाफिर हैं। जब प्रभु ने जो कार्य हमसे चाहा है, जब वो कार्य हम पूरा करते हैं, उसके बाद में वो स्वर्ग देश के अंदर हमें लेके जाता है। भव्य, यद्यपि 21 साल की ही उसकी उम्र रही, लेकिन हम एक बात जानते हैं, उस 21 साल की उम्र के अंदर दर्द में पीड़ा के बीच में रहा, लेकिन कई ऐसी बातों को भव्य मेरे और आपके लिए छोड़ के गया है। जब भी मैं उससे मिलता, उसके पास में एक कॉन्फिडेंस था, एक हिम्मत उसके पास में, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट को लेकर ही वो बैठता था। हालेलुया। प्रियो,
ये प्रभु की ओर से होता है, ये प्रभु की ओर से होता है। भव्य और दिशा दोनों की पढ़ाई अपने ही स्कूल में हुई। भव्य ने 10th तक यहाँ पढ़ाई की, दिशा ने 12th तक पढ़ाई की यहाँ पे। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में भव्य आगे पढ़ने के लिए गया, लेकिन उसके बाद में उसकी तबीयत खराब हुई और उन दिनों में वापस इस परिवार के साथ में मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर अवसर को प्रदान किया। और मैं निश्चय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उस मुलाकात के लिए, उन लोगों के लिए जो उस मुलाकात के लिए एक जरिया बने, एक माध्यम बने, ताकि हम इस परिवार के साथ में उनके साथ प्रार्थना कर सके, उनकी हिम्मत को हम लोग बढ़ा सके। प्रभु आगे बढ़ा रह पाए, प्रभु बल देने पाए, यही हमारी प्रार्थना है। आज हम कुछ समय लेना चाहेंगे इस परिवार से। हम सब जुड़े हुए है ना, ये हमारा ही परिवार है, ये हमारा ही परिवार है, हम सब जुड़े हुए इस परिवार के साथ। लेकिन कुछ लोगों को मैं चाहूंगा कि वे कुछ शब्दों को हमारे बीच में रखेंगे कि कैसे प्रभु ने इस परिवार के लिए उन्हें इस्तेमाल में लिया और परमेश्वर कैसे इस परिवार को आगे चलाना चाहता है। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा सिस्टर माया आहारी जयप्रकाश जी के वहां से आप कुछ शब्दों को बोलेंगे। सिस्टर माया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। और माया सिस्टर उस समय वे गांव में थे, लेकिन जब ये खबर उनको मालूम पड़ी, वे उस घर में आए और मिलकर प्रार्थना में खड़े रहने के लिए प्रभु ने सिस्टर को मदद करना चाहूंगा। माया सिस्टर कुछ शब्द बोले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास कुछ शब्द नहीं। वैसे तो हम पहले से जानते थे, लेकिन परमेश्वर से मुलाकात के लिए प्रतिभा मेरी भांजी है और उसके द्वारा परमेश्वर से मुलाकात कराने का अवसर प्रभु ने मुझे भी दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब भवी की तबीयत ज्यादा खराब थी तो प्रतिभा ने मुझे बताया कि इस तरह से उसके जीवन में है, तो मैं और प्रतिभा दोनों बारिश का समय हम दोनों मैडम के घर पे गए थे और एक और मैडम उनके पास आए हुए थे और वो भी बता रहे थे उनके वहां ले जाना, इस तरह से वो भी बता रहे थे। मैं भी बेटी सोच रही थी मैं इस परिवार में कैसे क्या बताऊं, लेकिन परमेश्वर ने मदद किया। प्रतिभा हम दोनों गए और हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा कुछ बोला और न्यू टेस्टमनी और कुछ ट्रेक्स थे वो मैंने उसमें डाल के और प्रतिभा को दिए और प्रतिभा ने भव्य को दिया। और हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रार्थना में आने के लिए हमने बोला और ये बहुत जगह पर जा रहे थे, ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं से भव्य अच्छा हो जाए। इस तरह से ये आए, फिर ये चर्च में आने लगे। भव्य भी आया, कुछ समय तक आया, फिर ठंड का मौसम आने से वो नहीं आ पा रहा था, वो घर पे था। लेकिन मैडम और वो भव्य के ताऊ जी और उनकी बेटी और ये लगातार आते रहे विश्वास में। और मेरे जिया जी भी इनको बहुत पास में, मेरे जिया जी ने किसी के लिए इतना वो नहीं करते थे, लेकिन भव्य के लिए उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी और मेरी भी बहुत बड़ी ये चाहत थी और मैं जानती हूँ पूरी कलीसिया की ये इच्छा थी कि भव्य अच्छा हो जाए और परमेश्वर के भवन में देखना चाहती थी मैं पूरे परिवार के साथ हूँ। लेकिन इस तरह से ये प्रभु में आए, इतने आगे बढ़े, हर मीटिंग को ये अटेंड करते थे, हर प्रार्थना में ये आते थे
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इतना विश्वास कि शायद मुझ में भी वो विश्वास नहीं है, इतना विश्वास इस परिवार में था, भव्य में था। और ये इतने मैडम के जीवन के बारे में मैं बताऊं तो मैं उनके पूरे जीवन के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना दुख, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने और बड़ी इच्छा थी। उस जिस दिन भव्य की तबीयत की खराब हुई, प्रतिभा का बार बार फोन आ रहा था, मासी ऐसे है, मासी ऐसे है। मैं प्रार्थना करती रही और कलीसिया भी मिल करके हम कॉन्फ्रेंस में प्रार्थना करते रहे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और हम नहीं जानते, वो जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके और ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, ये मैं जानती हूँ। बस मैं प्रार्थना करते रहे। ये जब मुझे खबर मिली तो मुझे बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि परमेश्वर, मैं सब जानती थी कि परमेश्वर से अपन प्रश्न क्या कर सकते, अपन क्या है कि परमेश्वर से कुछ पूछे, लेकिन फिर भी मेरे मन में हुआ कि प्रभु, ये परिवार इतना विश्वास में था, इतना प्रार्थना में था। उस दिन मैडम बता रहे थे, भव्य की मम्मी, कि रात भर में नहीं सोई, रात भर मैंने प्रार्थना किया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मेरे मन में एक वचन आया कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार अलग हैं। तो सचमुच हमारे विचार और परमेश्वर के विचार तो अलग है। उसकी कल्पनाएं जो भी है सब कुछ लाभ ही के लिए है, हानि के लिए कुछ भी नहीं है। ये वचन को देखकर ये बातें ही आपके साथ कह सकते हैं, लेकिन इस संसार में रहते हुए दुख बहुत हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आगे भी इनको बढ़ाए, परमेश्वर इनको मदद करे, दृढ़ करे। और भव्य के जीवन से और भव्य की मम्मी के जीवन से मैंने सीखा कि ये हर विपरीत परिस्थिति में घबराते नहीं है। ये बिल्कुल एक मतलब चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं देखने मिलती है। इतने मुस्कुराहट दोनों के जीवन में मैंने देखा, ताऊ जी के जीवन में भी, उनको भी बड़ा विश्वास था। लेकिन परमेश्वर जो हमारी भलाई, जो कुछ भी करता है हमारी भलाई ही के लिए करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मैं भव्य के लिए। भव्य इतना जब ये जुटते थे प्रार्थना में, कभी भी इनका वीडियो ऑफ नहीं रहता था और ये हमेशा इनका वीडियो चालू रहता था और मैं उनको देखती और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती। और लॉकडाउन होने के बाद से मैं उस परिवार से मिल नहीं पाई, मैं क्षमा मांगती हूँ, पर प्रार्थना में जरूर मैं याद करती थी और परमेश्वर इस परिवार को आगे बढ़ाए। मैं इनके पूरे परिवार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, उनके ताऊ जी के लिए, ताई जी के लिए और विशेष करके सचिन के लिए जो हमेशा उनके साथ में रहता था। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा अच्छा परिवार इनके भव्य के परिवार में, ये इस परिवार में है। सारे लोग जो प्रतिभा के हस्बैंड हैं वो भी चर्च में ज्यादा आते नहीं है, लेकिन ये जब भी जाते थे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताते थे। इतने विश्वास में नहीं है, बाइबिल इतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये आशा थी कि वहीं पर कुछ हो सकता है तो वहीं पर हो सकता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सभी के लिए। मैं पास्टर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ। जब ये वहां पर गए और मुझे बड़ा दुख था, लेकिन जब मैं वहां पहुंची और सर ने कहा कि बड़ी शांति के साथ में भव्य एक अनंत काल में प्रवेश किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पूरे परिवार के लिए और पूरी कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और मैडम के लिए और भव्य की बहन रिशा के लिए, मैं पूरे परिवार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस विपरीत परिस्थिति में कमजोर न हो
और दृढ़ता के साथ में परमेश्वर में आगे बढ़े, क्योंकि हमारी ये दौड़ है वो भव्य ने जो परमेश्वर के दौड़ को पूरा कर लिया है और हम भी उसी दौड़ में हैं। तो कभी न कभी हम भी भव्य से मिलेंगे और हम साथ रहेंगे और भव्य उस संसार में जो दुख थे, जो क्लेश थे, जो परेशानी थी, उससे आजाद होकर वो परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश कर गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ पूरे परिवार के लिए। और मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यशायाह 57:15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। सभी को धन्यवाद। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस विपरीत परिस्थिति में वहाँ उस परिवार के साथ में खड़े रहे। मैं परमेश्वर के दास और दासी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। थैंक यू माय सिस्टर उन शब्दों के लिए। निश्चय शब्द कम पड़ते हैं जब ऐसी अवस्थाओं में सोकर हम गुजरते हैं। और पिछले 1 साल से हर बुधवार की रात्रि को एक मिडनाइट प्रेयर होता था 11 बजे से 2 बजे तक, और लगभग हर सप्ताह प्रिय माया सिस्टर उस सभा में जुड़ती थी। और कलीसिया के अधिक सदस्य नहीं जुड़ पाते थे, पर माया सिस्टर उस मीटिंग के अंदर रेगुलर जुड़ती थी। तो पिछले दिनों में मैं कई प्रभु के दासों के साथ में जो उन सभाओं में जुड़ते थे उनसे बातचीत कर रहा था, और सभी का कहना यही था, प्रभु ने अपने अनंतकालीन विश्राम के अंदर भव्य को प्रवेश दिलाया है, ताकि इस संसार के दुख से, इस क्लेशों से प्रभु ने उसको एक आराम के स्थान के अंदर प्रभु ने प्रवेश दिलाया है। तो इस समय मैं उन तमाम प्रभु के दासों की ओर से भी परिवार को कहना चाहूंगा, आपके लिए कई लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। माय सिस्टर दिशा, सचिन, आप सभी के लिए कई प्रभु के दास दासी लोग अलग अलग स्थानों से इन दिनों में प्रार्थना में लगे हुए हैं, ताकि प्रभु की असीम शांति आपके जीवन के अंदर बनी रहने पाए। मैं इसमें आग्रह करूंगा लिसिया जी से कुछ शब्द भव्य के बारे में हमारे बीच में रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि भव्य और दिशा दोनों अपने ही स्कूल में पढ़ के निकले, उस परिवार में और संघर्ष के दौर में थे जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन वहां भी माया सिस्टर ने हिम्मत नहीं आ रही, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को बढ़ा किया। तो उस परिवार के लिए कुछ शब्दों को मैं चाहूंगा लिसिया जी हमारे बीच में। जैसे एक की खबर सुना था, मुझे भी बहुत दुख हुआ। जवान बच्चा, जैसे मैं आज सुबह भी उसकी डेट ऑफ बर्थ देखती थी, 7 मई 2000 का जन्म है इस बच्चे का, और 4 मई 2021 में पूरा 20 साल। और मुझे जब ये बात सुना तो मैंने कहा, प्रभु इतनी छोटी उम्र में मेरे मुंह से निकला था ये शब्द, और उस समय पे मेरे मन में प्रभु ने एक विचार डाला है कि इतना साल जिया, इससे बढ़ करके उस छोटी सी उम्र इस बच्चे ने कैसे जिया, इसके बारे में सोचने के लिए परमेश्वर मुझे मदद किया। तो मैं सोचने लगी कि पिछले कुछ समय में, हालांकि मैं 2 बार जा पाई थी, हालांकि कहीं जाना चाहते हुए भी मेरी कुछ परिस्थिति की वजह से मैं जा नहीं पाई थी, पर भव्या को प्रार्थना में याद करती थी। और मेरे जो एक पार्टनर है जो अजीत सिस्टर है, 2019 में जब यहाँ आए थे, हम दोनों मिलके गए थे। इसके बाद वो अक्सर मुझे इस बच्चे के लिए पूछते थे, दीदी उसकी तबीयत कैसा है, वो भी प्रार्थना में याद करती थी। और इस बच्चे के लिए रेगुलर प्रेयर में याद करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी मदद किया। और हम विश्वासी लोगों के लिए जो आशा है, मैं जो भव्य तो चले गया, पर जैसे संतोष सर ने फर्स्ट में भी जो कहा, भव्य से हमें कुछ सीखना है।
और मैं भी वही बात याद करना चाहती हूँ और अपने आप को भी बोल रही हूँ और आप सबसे भी इन सारी बातें हमें बता रहे कि कब हमारा बुलाहट होगा, कब हमें बुलाने के लिए परमेश्वर तैयार हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इसके लिए हमें हर घड़ी तैयार रहना है। एक मैसेज हमें मिलता है। और मैं एक वचन जो संदेश करने लगी बोला था और मैं लेके बैठी थी, मैं पढ़ना चाहूंगी और है फर्स्ट तिमुथियुस की जो फर्स्ट जो किताब है उसका 4th चैप्टर और 16, 17, 18 इसके अंदर परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आशा है। वो आशा ये है कि जो प्रभु में हालेलुया मर गए हैं उनके लिए एक आशा है। ये है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। और भव्या के लिए हम ये बात से हम खुश हैं कि भव्या को परमेश्वर ने ऐसे एक मौका दिया मसीह में मरने के लिए, मसीह में सो जाने के लिए। परमेश्वर ने भव्या को जो मदद किया इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हम जो जीवित लोगों के लिए यही आशा है कि हम जो जीवित है कि हम भी परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएंगे। हमें ये आशा दिया है हम जो जीवित लोग हैं। और मैं माया सिस्टर जो है कि भव्या की मम्मी है, मम्मी से बहन जो रिलेटिव सबसे यही बोलना है, हम जो जीवित है हमारे पास एक आशा है कि मसीह में हम जीवन बिताएंगे कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में बादलों पर हमें भी परमेश्वर दिया जाएंगे और हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। और आज भव्य भले थोड़ा समय के लिए हमसे विदूर है, हमसे दूर है, परंतु उसके साथ में मिलने के लिए, उसके साथ एक एक मिलन के लिए आपको मौका परमेश्वर देंगे। इसलिए हम जीवित लोगों को यही आशा जो बचे हुए हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। जो लोगों दुनिया में रहने वाला दूसरे लोगों के लिए मृत्यु एक हमेशा की समाप्त हो जाते हैं, इनके बाद में इनका एक आशा नहीं है कि हम दोबारा मिल सकेंगे। पर हम परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास में साथ में रहने वाले, विश्वास करने वाले हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशा है। हालेलुया, हम जीवित है आज प्रभु यीशु मसीह की कहे हुए बातों में हालेलुया मान करके पीछे चलेंगे तो एक अनंत काल की जीवन हम मिलेंगे। इसलिए हमसे जो बिछड़ के चले गया, हमसे पहले जो चले गए, उसको सोच करके हमें दुखी नहीं होना है। हमें एक दूसरे से शांति देने के लिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं। इस प्रभु में हम हालेलुया साथ हमेशा के लिए रहेंगे। इन वचनों से हम एक दूसरे से शांति को प्रदान करें। हमें आपको ये परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा दी गई इस शांति में आज माया के जीवन में बोलना चाहते हैं। भव्या की मम्मी के ऊपर, भव्या के सिस्टर के ऊपर, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के ऊपर यीशु मसीह के शांति को बोलना चाहते हैं। परमेश्वर ने शांति दिया है हालेलुया, क्योंकि हम भी जो है जीवित है। हालेलुया हालेलुया, हम एक दिन हालेलुया बादलों में यीशु मसीह के साथ में जीवित लोग जाएंगे तो हम हालेलुया स्वर्ग में उसके साथ में से एक वापस एक मीटिंग होगा, वापस एक मुलाकात हम कर पाएंगे। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वचन में बहुत सारी बातें ऐसे लिखी हुई है कि जो प्रभु में मर गए हैं, प्रभु में सो गया, उन भक्तों को प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, उसकी जो मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, वो बहुत कीमती है। हालेलुया, क्योंकि छोटी सी उम्र में कितना साल जिया, इससे बढ़ करके भले 21 साल पूरा वो बच्चा जिया है, उस साल के अंदर अपनी मम्मी के लिए हालेलुया दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन गए। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह को हालेलुया अपनाने के लिए उसको एक भाग्य मिला। इसके लिए उसका जो मृत्यु यीशु मसीह के हालेलुया दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, भाग्य में इसकी मृत्यु धन्य है। हालेलुया, बहुत सारे ऐसी वचन है जो हालेलुया
हालेलुया। आज के जो दिन सुबह में एक दूसरे को एनकरेज करना चाहते हैं, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना की वजह से हमें से भी कई रिलेटिव्स इधर उधर केरल में अलग अलग प्रदेशों में हमसे छोड़ के चले गया। लोगों के पास शब्द नहीं है, कई लोग अनाथ हो गया, कई बच्चे अनाथ हो गया, हालेलुया। कई माँ बाप अनाथ हो गए अपने बच्चे से, हालेलुया, बिछुड़ के, हालेलुया। पर उन सभी के लिए जो मसीह में है, मसीह यीशु मसीह में है, उनके लिए, हालेलुया, जीवित रहने वाले लोगों के लिए कि शांति ये है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे, हालेलुया। हम एक वचन है रेवलेशन के अंदर से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 14 का 13 वचन इस प्रकार है, हालेलुया। स्वर्ग से एक शब्द है, धन्य है वे मृतक, हालेलुया। धन्य है जो प्रभु में सो गया, धन्य है जो प्रभु में मर गया, हालेलुया, क्योंकि अपने परिश्रम से विश्राम पा रहे हैं, हालेलुया। आज जो विश्राम पा रहे हैं, हालेलुया, प्रभु के साथ में है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी, हालेलुया, उसका मॉडल स्कूल से रिलेटेड वो बच्चा रहा, स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए उस बच्चे को परमेश्वर ने मदद किया और मैं भी उस बच्चे से कनेक्टेड रहा। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, हालेलुया। कोई भी, हालेलुया, मेरा एक प्रार्थना हमेशा ये है, स्कूल से निकलने वाले कोई भी जवान बच्चा, हालेलुया, परमेश्वर दुनिया की, हालेलुया, दुनिया की तरफ दौड़ते हुए नहीं, परंतु प्रभु में सब लोग पाए जाने के लिए मेरे रोज का प्रार्थना ये है, प्रभु जी हमने इधर क्या पाया, क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, उन सारे बातों से लड़ करके, हालेलुया, हमारे कोई भी बच्चा नष्ट नहीं हो, हमारे स्कूल से निकलने वाले या कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी टीचर्स नष्ट नहीं हो, सब लोग, हालेलुया, उस अनंत काल की, हालेलुया, उस जीवन को प्राप्त करने के, अनंत काल की विश्राम प्राप्त करने के लिए सभी को प्रभु मदद करे, यही मेरे प्रार्थना है, हालेलुया। और इस समय के मैं सभी को हाथ में सौंप दी, खास करके माँ सिस्टर को प्रभु के हाथ में सौंप दी। इस शब्दों के लिए मैं यहाँ समाप्त करना चाहते हैं और एक बार और सबको यही एनकरेज करना चाहते हैं, ये सारी बातें भले ये महामारी क्यों ना हो, ये जवान लोगों की मृत्यु क्यों ना हो, जो भी जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो भी अभी हो रहा है, जो भी बातें जो हो रही हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें तैयार होना है। कब कब हमें बुलाएंगे, कब हमारे बुलाहट होगा हम नहीं जानते हैं। और बहुत सारे प्रभु के लोग, हालेलुया, इन दिनों में प्रभु में जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से अलग अलग प्रांतों में प्रभु के लिए सिंसियरली काम कर रहे हैं। कई भक्त लोग इन दिनों में प्रभु के पास जा रहे हैं। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया, प्रभु इन लोगों ने इतना आपके लिए सब कुछ किया, परंतु क्यों? परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे एक शब्दों से इस प्रकार तुमको दिया, उनका काम पूरा हो गया, उनको जो जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपा उन्होंने कर दिया, फिनिश उनकी जो अगले जिम्मेदारी। तो मैंने अपने आप को एक बार बोलने लगा, हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि प्रभु ने जो सौंपा जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, तो हमें भी पूरा करते हुए तैयार रहना है। बोले मेरा जो ये जो मौका है उस परिवार के लिए हमें दो शब्द बोलने के लिए दिया हुआ समय पे सभी को बोलना चाहते, हम तैयार रहे, तैयार है। कब मृत्यु आएंगे हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें दुखी नहीं होना है, तैयार रहना, एक दूसरे को सांत्वना दे, एक दूसरे के प्रभु में आगे बढ़ाए, एक दूसरे को तैयारी करवाए, तैयार हो और तैयारी भी करवाए। प्रभु सबको आशीष दे और खास करके उस परिवार को भी। और एक बार वो शब्दों को मैं बोलना चाहते हैं, जो प्रभु में मरा वो धन्य है, जो प्रभु में मरा उनका वो अनमोल है, जो प्रभु में मरा वो विश्राम में है, हालेलुया, वो विश्राम कर रहे हैं, हालेलुया। इसके लिए प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू लिसेंटी। मैं इस समय आग्रह करूंगा सिस्टर नगमा माथुर हमारे बीच में है। पिछले दिनों में नगमा सिस्टर ने मुझे फोन किया भव्य की मृत्यु के बाद में और कुछ बातें मुझे बताई और मैंने कहा प्रभु ने चाहा था अगर अपन एक मेमोरियल सर्विस रखेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप उन बातों को उस सर्विस में बोलिएगा ताकि प्रभु कैसे हमारा ख्याल रखता है, कैसे हमें हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, उन बातों को हम सुन सके। तो मैं इसमें चाहूंगा सिस्टर नगमा माथुर कुछ समय लें। प्रेज द लॉर्ड। शब्द नहीं है क्या कहे, लेकिन प्रभु ने जिस दिन भव्य के बारे में पता चला कि भव्य अब हमारे बीच में नहीं रहा, तो उस दिन जैसी अवस्था सबकी थी, मैं ज्यादा समय से भव्य को नहीं जानती, लेकिन कुछ 1 साल 12-13 महीने जब मैं उसे जानती हूँ, लगातार हम प्रार्थना करते थे। तो जब उसके हमेशा के
लिए प्रभु के पास जाने की जो तकलीफ था, हम इंसान है, हमारे साथ एक इंसान हमारे साथ हमारे आसपास रहने वाला हमेशा के लिए चले गया, वो दर्द सहना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफदायक था। तो मैंने जब मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैं बहुत ज्यादा दुख के साथ प्रार्थना में थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों क्यों इतना जल्दी हो गया, क्योंकि वो 20-21 साल का ही है और इतनी जल्दी क्यों प्रभु के पास चला गया। और पिछले दिनों में जब ब्रदर ने पास्टर जी ने जब एक हमेशा यूट्यूब का मैसेज डालते हैं, तो मैं उसमें से एक मैसेज जब देख रही थी, तो उसमें एक पास्टर ने ये गवाही दिया था कि किसी की डेथ हो गई और वो 3 दिन बाद वो जीवित हो गए। तो मैं भी यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप अभी भी उसके शरीर में प्राण डाल सकते हो, आप इतने सामर्थी हैं। जब तो प्रभु ने मुझे कुछ उत्तर के रूप में दर्शन दिखाया, क्योंकि कुछ चीजें हम प्रभु से ऐसा मांगते हैं जो प्रभु की प्लानिंग नहीं होती है, और हमें कई बार हमारा हृदय इस बात के लिए तैयार नहीं रहता, जो प्रभु कर रहा है, जो प्रभु की योजना है, उसे हम स्वीकार कर पाए। तो भव्य का जाना हम सबके लिए वैसे ही था, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो प्रभु ने मुझे दर्शन के रूप में एक क्लियर दर्शन एक दिखाया, स्वर्ग का एक ऐसा दृश्य जो मैंने जिसे पाने के बाद कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु ने क्लियर रूप में दिखाया एक व्यक्ति है जिसके पास में भव्य खड़ा है। आप सबको पता है कि पास्टर जी ने भव्य के जाने के बाद एक फोटो डाला है भव्य के बारे में, भव्य का एक फोटो, वो मेरे फोन में अभी भी है, क्योंकि वो भव्य जो फोटो में एकदम ठीक ठाक लग रहा है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा सुंदर, स्वस्थ, बहुत ही अद्भुत रीति से वो भव्य वहां खड़ा था प्रभु के पास में। और वहां स्वर्ग में प्रभु है, एक व्यक्ति है जिसके पास में भव्य खड़ा है, और वो भव्य का दृश्य रूप बहुत सुंदर, शारीरिक तौर से बहुत ज्यादा स्वस्थ। और प्रभु से जब उस समय भी मैं आंसुओं के साथ प्रभु से कुछ वार्तालाप कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे वहां से एक व्यक्ति वहां स्वर्ग में खड़ा है, उसके साथ भव्य खड़ा है, और थोड़े से डिस्टेंस में, थोड़ी दूरी में मैं हूँ, वहां से प्रभु ने पृथ्वी का एक दृश्य दिखाया जहाँ भव्य का शरीर पड़ा हुआ है और उसके आसपास लोग हैं, लेकिन वो भव्य प्रभु कंपेयर करके बता रहा है कि ये भव्य उस भव्य से कहीं गुना ज्यादा सुरक्षित है और हेल्दी है, एकदम स्वस्थ है। क्योंकि धरती में जो भव्य था, वो भव्य दुख के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानियों में, दर्द से गुजर रहा था, लेकिन जो भव्य प्रभु के पास खड़ा है वो एकदम स्वस्थ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे उस दृश्य को बयां करूं, लेकिन ऐसा दृश्य देखने के बाद मुझे खुद पे यकीन हो गया, हम संसार में कैसे भी दिखें, आज शायद 70 साल के 80 साल के भी होंगे, अगर वो संसार छोड़ के जाएंगे तो वहां कितना सुंदर रूप होगा उनका, वो दृश्य मुझे प्रभु ने दिखाया। मैंने इसमें एक चीज नोटिस किया, जब मैं उस व्यक्ति से बात कर रही थी, आंसुओं के साथ मैं बोल रही हूँ, और वो व्यक्ति मुझे क्लैरिफाई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसके बीच में भव्य को जब मैंने देखा, भव्य को हम दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और भव्य का वो व्यक्ति मुझे, जिससे मैं बात कर रही हूँ, वो व्यक्ति मुझे नीचे का भव्य जो एक खाट में है, एक निर्बल भव्य को दिखा रहे हैं, लेकिन जो स्वर्ग में भव्य खड़ा है वो उस धरती की ओर नहीं देख रहा है, वो उसके चारों ओर का दृश्य देख रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा कि शायद वो स्वर्ग की उस सुंदरता को निहार रहा था, जैसे हम किसी नए घर में, नए जगह में जाएंगे तो हम ऐसे देख रहे होंगे, वो उसी तरीके से, वो ना उस हमारी बात सुन रहा, ना धरती की ओर देख रहा, वो सिर्फ इस तरफ होकर कुछ निहार रहा है। शायद वो स्वर्ग के उस सुंदर और शांत माहौल में जाकर वो वहां शांत है, खुश है और तसल्ली से है। इसीलिए वो वहां नीचे की ओर उसकी दृष्टि है ही नहीं। इसका क्लियर शब्द है कि क्लियर ये कि वो धरती की ओर नहीं, वो प्रभु के पास पहुंच कर प्रभु की शांति में, प्रभु की उस स्वर्ग की उस सुंदरता में अपने आप को शांत पा रहा है, जो मैंने देखा। और ये सब देखने के बाद भी हम इंसान हैं, हमें किसी के खोने का, एक मनुष्य खोने का दर्द फिर भी नहीं जा पाता, तो मैं भी वैसे ही थी। क्लियर दर्शन देखने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा दुख जरूर था। तो प्रभु ने नेक्स्ट डे 5 तारीख को प्रभु ने मुझे एक और दृश्य और
दिखाया वो ये था कि जैसे हम राजस्थान में ज्यादातर लोग ने देखा होगा, खाना जब सर्व करते हैं तो एक बड़ा सा प्लेट होता है, उस प्लेट में एक छोटी छोटी कटोरी रखते हैं और उस कटोरी सेम डिजाइन शेप जब सब सेम होगा, लेकिन जब खाना हम सर्व करते हैं एक ही डिश या एक ही सब्जी या जो भी है, हम सारे कटोरी में एक जैसा नहीं रखते हैं, हम सभी दिखने वाले कटोरी में अलग अलग चीज रखते हैं। वैसे ही भव्य भी एक अलग पात्र था जिसका इस्तेमाल एक अलग तरीके से प्रभु ने करना था और प्रभु ने उसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे भव्य का मेन कार्य प्रभु का ये था कि भव्य के द्वारा उसका परिवार, उसकी मम्मी, उसके बहन और जो भी है उनके परिवार में, वो प्रभु के पास आए। जो कार्य प्रभु ने भव्य को सौंपा, भव्य ने उसे पूरा किया और आज उनकी फैमिली जो प्रभु के पास में, वो भव्य को दिया हुआ प्रभु का एक ड्यूटी था जो भव्य ने किया और उसको कंप्लीट होते ही प्रभु ने भव्य को अपने पास बुला लिया। और जो चीज, ये दोनों चीज प्रभु ने 4 तारीख और 5 तारीख को प्रभु ने मुझे कंफर्मेशन दिया कि भव्य का जाना, जैसे हम सोच रहे कि ओ ये अचानक हो गया या फिर कुछ ऐसा, प्रभु एक शांत जगह में उसको एक ड्यूटी देके भेजा प्रभु ने, उसके द्वारा अपनी महिमा को लिया और उसकी महिमा खत्म होते ही, उसकी ड्यूटी खत्म होते ही प्रभु ने उसको अपने पास एक अच्छी और सुंदर जगह में प्रभु ने उसे बुला लिया। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम इस संसार में रहते हैं, उस दर्द को बर्दाश्त करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, पर सच्चाई यही है कि भव्य अब प्रभु के पास एकदम सुंदर और सुरक्षित जगह में है, जहाँ पर हम भी एक दिन जाएंगे, जो भी प्रभु पर भरोसा करते हैं। तो आंटी, स्पेशली मैं माया आंटी से कहना चाहूंगी, जैसा नजदीक आपने हमेशा अपने बेटे को रखा था, मैंने उससे कहीं ज्यादा नजदीक, प्रभु के नजदीक मैंने भव्य को देखा। तो आप जो काम भव्य करके गया, उसे अभी आपको आगे बढ़ाना है प्रभु में, और आप स्थिर रहना, क्योंकि आपको प्रभु में लाने के लिए प्रभु ने भव्य को आपके पास भेजा था। और जब आप प्रभु के पास आए, भव्य प्रभु के पास अपनी ड्यूटी करके चला गया। और आप निराश और दुखी होकर मत बैठना आंटी, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है भव्य के द्वारा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। सबको जय मसीह की। क्यों नगमा सिस्टर उन शब्दों के लिए। निश्चय जब सिस्टर ने मुझे वो वॉइस क्लिप भेजा था, मैं खुद प्रभु में आनंदित हो गया था और मैं चाहता था कि वो खुद इस बात को आप सभी के सामने रखे। तो निश्चय हम विश्वास करते कि हमारा प्रभु हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, हमारी धीरज को बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं इसमें चाहूंगा ब्लसी 2 मिनट लेगी और उसके बाद में माया सिस्टर या दिशा या सचिन, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो हम आपको जरूर समय देना चाहेंगे, और उसके बाद पापा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी हम मिलकर देखेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा ब्लसी समय लेगी, उसके बाद में माया सिस्टर और वो परिवार के लिए समय रहे। मेरे पास शब्द तो नहीं है, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी माया दीदी आपसे कि धन्य है वे जो आज हम हमारे चारों तरफ देख रहे, धन्य है वे जो हमसे पहले जा रहे हैं, धन्य है। और हम निराश होकर इस दुनिया और इस जिंदगी के बारे में हम इसी में फंस ना जाए, आगे बढ़े, ताकि हम भी वो उस राह को पकड़े जोर से कि हम भी वहीं पहुंचे जब आपका बेटे को प्रभु ने पहुंचा दिया है। बस और कुछ भी नहीं। प्रभु हम सबको आशीष दे, आशा से भरे, उनकी करुणा हम पर बनी रहे। थैंक यू। माय सिस्टर सचिन, दिशा, यदि आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मत करते मैं बोलने की, मेरे मन के अंदर जो भी पीड़ा तकलीफ थी
तसल्ली है कि प्रभु ने मेरे बेटे को संभाला। आज ये वचन भी जो डॉक्टर गौरव बोल रहे थे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। भव्य मेरा 21 वर्ष की आयु में बहुत शारीरिक पीड़ाएं झेली, इतनी तकलीफ, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पे कहीं शिकन नहीं थी। मौत के मुंह में से निकलने के बाद भी जब आईसीयू में हम उससे मिले, बेटा कैसे है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, अच्छा हूँ। और यही शब्द हमको भी हिम्मत देते थे हमेशा। हमें मजबूत था, इसलिए आज तक हमारे बीच में बना रहा। वो माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। घर में सभी लोग होते हुए भी उसको पानी पीना, मम्मी पानी पीना है, मम्मी मुझे दवाई दे दो, मम्मी मेरा ऑक्सीजन तेज कर दो। इस तरीके से तो दूसरे लोग भी होते हैं, इसकी दादी है, इसके ताऊ जी है, इसकी दीदी है, बेटा दूसरे सब भी है, मम्मी काम कर रही है, अब हमको बोलो हम दे देते हैं, नहीं मेरी मम्मी देगी। तो रात को सोते टाइम भी उसका हाथ मेरे हाथ में रहता था, बस नींद में भी वो मुझे इसका हाथ ढूंढता रहता था, मम्मी कहाँ है। रात को उठ के जब मैं प्रार्थना करती थी तो भी मेरे पीठ पे हाथ रख के कहता, मम्मी सो जाओ, क्यों बैठे हो। मेरे बेटे के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे लिए। इतनी मुस्कुराहट भरी उसके चेहरे पे जो रौनक थी, अंतिम समय तक उसने हमको एहसास नहीं होने दिया कि आज मेरा ये अंतिम समय है। हम पूरा कुटुंब उसको मरता हुआ देख रहे थे, कब इसकी जान निकले, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। सर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, सर आप अंतिम समय में आए, मेरे भव्य को संभाला आपने। आपने जो प्रार्थना की, प्रभु ने निश्चित तौर से उस प्रार्थना को सुना। उस अंतिम समय में मेरे भी आस प्रभु से यही थी कि प्रभु मेरा गिड़गिड़ाना सुन ले, मेरे विनती निवेदन को सुन ले प्रभु, खुद तो चमत्कार कर प्रभु, मेरा बेटा वापस आ जाए। और इसी घटनाक्रम में मैं मेरे बेटे को ढंग से निहार नहीं पाई। मुझे बस यही दुख है, एक एक पल ऐसा आया जब सर इसके सिर पे दोनों हाथ और प्रार्थना कर रहे हैं, सर प्रार्थना करते करते भव्य की आंखें ठहर गई, तो सब जोर से चिल्ला के रो पड़े, लेकिन सर ने हिम्मत नहीं आ रही, सर प्रार्थना में लगे रहे। और अचानक से एक चमत्कार हुआ, भव्य ने इतनी जोर से आंखें बंद करके वापस आंखों को खोला और हम सबको देखने का प्रयास उसने किया। हम जोर जोर से, बेटा प्रभु तुझे जिंदा कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं, अपने मुंह से बोलो यीशु। और उसके अंदर जान नहीं थी, आवाज निकाल पाए, उसकी जबान अंदर चली गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसके मुंह से यीशु यीशु ये शब्द सुने। बस वही शब्द मेरे दिलो दिमाग में है कि बेटे ने मेरे अंतिम समय में प्रभु को देखा। कहीं न कहीं प्रभु ने उसको संभाल लिया है, इस दुख भरे तकलीफ भरे संसार से उसको मुक्ति दी है, लेकिन साथ ही मेरे जीने का सहारा था, उसके सहारे थी मैं। मुझे बस हिम्मत दे प्रभु कि मेरा बाकी का जीवन जो है शांति से निकले,
मुझे टूटने नहीं दे। और नगमा सिस्टर, आपको जो दर्शन में दिखाया, आज सुनकर मुझे काफी शांति और सुकून मिल रहा है और मुझे विश्वास हो गया, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा प्रभु के शरण में है, विश्राम में है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि रात दिन आपने मेरे भव्य को प्रार्थना में उठाए रखा। धन्यवाद। सिस्टर, उन शब्दों के लिए प्रभु आपको हिम्मत देगा, प्रभु आपको बल देगा। और मैं विश्वास करता हूं हमारे क्लेशों में प्रभु हमें तसल्ली देता है ताकि हम अन्य लोगों को भी हम उस शांति के द्वारा जो प्रभु ने हमें दी है, हम अन्यों को भी शांति पहुंचा सके। वर्तमान परिस्थिति में कितने कितने ऐसे परिवार हमारे आसपास है जो इस प्रकार की मृत्यु की वेदना से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए एक तसल्ली का आवाज बनने के लिए, एक शांति की आवाज बनने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लेने पाए। कलीसिया स्तर पर आज जितने परिवार यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सभी की ओर से हम आपको कहना चाहेंगे, हम आपके संग हैं, प्रार्थना में हम आपको उठा रहे हैं। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आप को अकेला ना समझिए, एक बड़े परिवार का आप सदस्य है। जब हम मसीह को अपना जीवन देते हैं, हम एक बड़े परिवार के साथ में जुड़ जाते हैं। एक ऐसा परिवार जहां पर हम आपस में एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने के लिए, वचन में हिम्मत बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करता है। और इस समय हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं जो हमने भव्य के जो पिक्चर्स के बेस पे हमने तैयार किया है, और इसको प्ले करो बेटे।
Thank you for your love. यूना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 25वां और 26वां पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज की इस सभा के अंदर इस प्रिय परिवार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमने भव्य का जो प्रेजेंटेशन देखा, मैं विश्वास करता हूं उससे भी अधिक एक तेजोमय शरीर के साथ में, उससे भी अधिक एक महिमामय देह के साथ में प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम उससे मुलाकात करेंगे, और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें शांति देने पाए, हमें तसल्ली देने पाए। हम इस समय आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा नंदलाल जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, यदि आप इस परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नंदलाल जी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद पापा कुछ शब्दों को बोलेंगे और प्रार्थना करके हमारे सभा को समाप्त करेंगे। नंदलाल जी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। हालेलुया। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु, आज की सुबह के पिता, प्रभुवार के दिन, पवित्र दिन में पिता, आपकी उपस्थिति, आपके हुजूर में बैठने के लिए आपने समय दिया, मौका दिया, अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने परिवार जुड़े हैं पिता, उन सभी को, माया सिस्टर और उनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दुख की घड़ी में पिता, आज पिता आप उन्हें हियाव दीजिए, हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए पिता। भव्य की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ, भव्य की सिस्टर निशा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके ताऊ जी के लिए, उसके ताई जी के लिए, और उसके जितने भी सगे संबंधी सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। इस परिवार को ढाढ़स बांध दिए ये पिता, उनको हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, और उनको प्रभु यीशु में एक नई आशा के साथ जीवन जीने के लिए आप मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे प्रभु, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम सब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। इस दुख के घड़ी में पिता, सबके जीवन में जितना भी प्रार्थना की पिता भव्य के लिए, उन सभी को भी आपके हाथों में, जो आपने उनके लिए मदद किया पिता, आपने उन्हें प्रार्थना करने में भी आपने उन परिवार के लिए पिता आपने हिम्मत दी, इसलिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, एक बार पुनः आपके दास दासियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे जितने लोग जुड़े हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और भव्य के परिवार को भी, उसके मम्मी, उसकी बहन और उसके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। सबको बल देना, ताकत देना, हिम्मत देना पिता परमेश्वर। एक बार पुनः आपके हाथों में सौंपते हुए हम ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी के मधुर नाम से, आमीन। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज तो पहुंच रहे होंगे सबके पास? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता की धन्यवाद करते हुए मैं आज सबके सामने दो शब्द बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता की मैं हर बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन रोमी की पत्र 8 अध्याय उसका 28 आयत के अंदर पवित्र आत्मा ने जो शब्द कहा, इस विषय के बारे में एक बार एक प्रभु के दास अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे। स्टूडेंट्स ने आराम से सब सुन रहा था, तो उन्होंने ये वचन दिया, परमेश्वर अपने लोगों के लिए, जो बुलाए हुए लोग जो प्रभु से प्रेम करता है, इनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो उन्होंने एक स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि साहब, सब भलाई के लिए है,
हाँ, सारी बातें भलाई के लिए है। बीमारी होना, तकलीफ होना, ये सब भी भलाई के लिए है। मृत्यु भी भलाई के लिए है। तो उस टीचर ने कहा, हाँ, मेरा मृत्यु भी भलाई के लिए होगा, बुराई के लिए कुछ भी नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो कुछ करता है सब भलाई के लिए होता है। उस क्लास समाप्त करके जब वो टीचर वापस अपने घर गया, वहां से अपने परिवार को लेकर के वे निकला गाड़ी से, लेकिन अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उनका मिसेस का देहांत उसी समय पर वहीं हो गया है। ये भी वो सीरियस कंडीशन में हो गया। तो उस डॉक्टर मैंने उस वहां डॉक्टर से कहा, मेरा स्टूडेंट्स लोगों से बोल देना परमेश्वर भलाई के लिए किया है। हाँ, मेरा मृत्यु भी भलाई के लिए है, ये बोल करके वो भी अपना प्राण को दे दिया है। तो इतना विश्वास उसके अंदर था परमेश्वर के वचन के ऊपर। परमेश्वर के वचन कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चा बोलता है। लेकिन जो मृत्यु किसी से भी सहन कर नहीं सकता है। बोलना तो हर बात आसान है, लेकिन जिंदगी में जब समस्या आता है तब उसका सामना करना हर एक के लिए मुश्किल या दर्द भरी हो जाता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करता है, हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, हम बोलता भी है। लेकिन जब अपनों में से किसी का मृत्यु हो जाता है, वो सहन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे असीसों, अब मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। मृत्यु हर इंसान के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ है। जब कोई इंसान जन्म लेता है, उसी समय पर उसका मृत्यु भी परमेश्वर नीचे करके रखा है। उसी समय पर उसका मृत्यु होगा जो परमेश्वर निश्चित किया हुआ है। कौन सा घड़ी में है अपन को पता नहीं पड़ेगा। हमको हर समय इंतजार करना पड़ता है। परमेश्वर की वचन के अनुसार दो बात के लिए कोई समय सीमा नहीं दिया हुआ है। एक हमारा मृत्यु, दूसरा प्रभु की दोबारा आगमन। इस दोनों के बारे में कोई समय किसी को बताया नहीं है, ना वचन में लिखा है। ये दोनों बातों के लिए हर घड़ी हर समय तैयार रखना पड़ता है। कौन सा वक्त पहले होगा, या मृत्यु होगा या प्रभु की आगमन होगा, ये कोई बोल नहीं सकता, भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जो समय नियुक्त किया है वो समय पर सब पूरा होगा। लेकिन मैं एक बात ये भव्या के लिए मैं हमेशा याद करता हूँ, जब भी इसका चेहरा मैंने देखा है कभी भी दर्द महसूस करते नहीं देखा, हंसते हुए। हाँ, जब भी मैं कई फोन से भी इनसे पूछा सब ठीक हो, अच्छा है, अच्छा करके बोलते थे, कभी वो दर्द महसूस नहीं किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ माया सिस्टर के लिए। प्रभु जो परिवार को प्रभु तसल्ली दिया है और हिम्मत दे। एक बात मैं जानता हूँ, मैं स्कूल से जो तब से मैं इनको जानता हूँ, मेरा स्कूल में पढ़ा हुआ तमाम बच्चों के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करते आ रहा था, परमेश्वर बच्चों को संभाल, उनकी मदद कर, रक्षा कर, परिवारों को भी आशीष दे। ये प्रार्थना मैं हमेशा करते, आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ। जितनी स्कूल से पढ़कर निकला है और जितने पढ़ते हैं, इन सबों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हमारा प्रभु सब के लिए रक्षा करे, ये मेरी प्रार्थना है। सबको तसल्ली दे, ये मेरी प्रार्थना है। मैं अक्सर जो मृत्यु में एक बात बोलता हूँ, मृत्यु एक प्रमोशन है। जो सरकारी नौकरी में हो, अन्य प्रमोशन होता है। जो कई साल काम पूरा किया, काम करने के बाद उसके प्रमोशन और ट्रांसफर भी हो जाता है। उसी जगह पर कभी कभी नहीं मिलता, दूसरे जगह पर जाना पड़ता है, कई घर से दूर जाना पड़ता है। इसी प्रकार जो मसीह जीवन में जो मृत्यु है एक प्रमोशन विद ट्रांसफर है। अब भव्या को प्रमोशन हो चुका है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14:13 में जो लिखा है उस वचन के अनुसार हम देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो धन्य है जो मसीह में मरता है। उस संसार के क्लेशों से,
संसार की समस्या से, संसार की वेदनाओं से, संसार की बीमारी से छुटकारा पा लिया है, हमेशा आनंदकाल का जीवन में प्रवेश कर दिया है। क्योंकि वचन लिखा है जो मसीह में मरता है वो धन्य है। 2 बार वचन लिखा हुआ है, पहला तस्सलोनी 4 अध्याय 16 आयत में भी लिखा हुआ है जो मसीह में मरता है वे पहले जी उठेंगे, उनका पहले स्थान जुर्म में मिलता है, उसके बाद ही जो जीवित है उनको जा सकता है। हर एक जन एक संसार छोड़ना पड़ेंगे, किसी को मृत्यु के द्वारा, किसी को प्रभु के आगमन के समय पर। जो मसीह में है वही जाएगा, जो मसीह में नहीं है वो नहीं जाएगा, ये संसार में छोड़ दिया जाएगा। मेरे असीसों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मसीह में जीना और मसीह में मरना वही धन्य है, वही प्रभु के राज्य में शांति को प्राप्त करेगा, वो खुशी के राज्य में रहेगा, प्रभु उनके साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरे एक अनुभव में आपसे बोलना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैंने एक अति सीरियस बीमार के लिए प्रार्थना करने के जगह गया। मैंने प्रार्थना किया, वो भैया, वो बहन था, बहन तो बिल्कुल प्रभु में चला गया। ऐसी कंडीशन में मैंने प्रभु बोला, प्रभु तो ऐसे मत कर, उनको वापस लेना चाहिए करके गिरा कर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। उस थोड़ा 2-3 मिनट के बाद वो बहन ने बिल्कुल चंगा होकर के मुझसे कहा, आपने मुझे क्यों वापस बुलाया है? मुझे वापस नहीं बुलाना चाहिए था, मैं इस जगह पर पहुंच चुका है, ऐसी जगह वहां इतना सुंदर, हमसे आने की इच्छा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप मुझे वापस बुला लिया है, मुझे मेरे साथ अन्याय किया है, ये मेरे से बोला। मुझे थोड़ा दुख हुआ बात सुन करके, लेकिन मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। उस बहन ने जो प्रभु के साथ जो बात देखा वो हमको बताया, हमने सुना, वो सुनने को मैंने आज तक, उसके बाद मैंने जबरदस्ती कोई प्रार्थना नहीं करता। प्रभु तेरी इच्छा है तुमको देना, नहीं तो तुमके पास ही रहने दो, वापस बुलाना हमारा काम नहीं है। प्रभु ने बुला लिया, प्रभु के साथ तो शांति से रहता है, जो इनका चेहरा देखते मालूम पड़ता है ये प्रभु में खुश मना रहा है। उनका मृत्यु के बाद चेहरा मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ, आनंद हुआ। मुझे प्रभु में उनसे मिलने की अवसर दे देंगे प्रभु, आज नहीं, प्रभु के आगमन पर हम उनसे मिलेंगे। यहाँ दुख नहीं है। आज संसार में कई प्रकार का बीमारी है, कई परेशानी है, कई तकलीफ है, दर्द से लोग परेशान हो रहा है। लेकिन जहाँ जो दर्द नहीं है, जो सांस का तकलीफ नहीं है, कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, ऐसी जगह पर वो भैया चला गया है। मैं उसके लिए प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उसको अच्छी जगह पर रखा है, प्रभु उनका जीवन में सारे दर्द दूर कर दिया, उनका ऑक्सीजन तक दूर कर दिया है। हम प्रभु में है, हमको दुख होता है, मनुष्य है, दुख होता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ हमारा प्रभु अच्छाई के लिए किया है, क्योंकि इस संसार में समस्या बढ़ते जा रहा है, उसमें से प्रभु ने उनके पास बुला लिया है। पहले पहले जाने वाला धन्य है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। प्रभु हमारे लिए कोई बुरा नहीं किया है, भलाई किया है। भैया की माया बहन के लिए, उनकी बहन के लिए दुख होता है, हमको भी दुख होता है। मैं कई बार आंसू बरसाता हूँ, लेकिन मैं प्रभु से, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमारे आंसू तो पहुंचने वाला परमेश्वर है, अरे काम से तो आंसू पहुंचने वाला परमेश्वर है, तेरी असीम शांति से अरे को भरने वाला परमेश्वर है। जगह बीमार नहीं, जगह तकलीफ नहीं, ऑक्सीजन का कमी नहीं, ऐसी जगह पर हमारा भव्य विश्राम कर प्रभु के साथ रहता है, आनंद मना रहा है। स्वर्ग का खुशी कोई समझ नहीं सकता, जिन्होंने अनुभव उनको ही मालूम है। मैं इसलिए प्रभु के धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने बुराई के लिए कुछ नहीं किया है, भलाई के लिए किया है। प्रभु में है, वो प्रभु के साथ था, प्रभु के साथ है अभी भी, प्रभु में कैसा आनंद मना रहा है। हम भी खुश मनाए, एक दिन हम भी उसके साथ मिलेंगे। वो हमारे पास नहीं आएगा, हम उसके पास चले जाएंगे। वहां प्रभु के राज्य में प्रभु के साथ हम मिलकर, और डूंगरपुर का कलीसिया नहीं, जिन लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, ये तमाम लोग मिलकर वही खुशियां मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। हम इसी आनंद में, खुशी में रहे, हमको शोकित होने का जरूरत नहीं है। हम मनुष्य है, दुख होता है, लेकिन प्रभु में सदा आनंद रहो,
प्रभु में सदा आनंद रहो। प्रभु निराशा में डर नहीं चाहिए, आशा में बढ़ते जाए। माया सिस्टर के लिए, ओ बहन के लिए, अन्य तमाम लोगों के लिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हिम्मत दे, हिम्मत दे, हिम्मत दे। प्रभु में, मसीह में बढ़ते जाओ। प्रभु की महिमा में बढ़ने के लिए सहायता करे। प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना महान है। हमारा प्रभु महान है, हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए कहता है जो मसीह में मरा है वो पहले जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाला आएगा, डर न करेगा, तुरही पूंगेगा, इधर आओ, आवाज सुनेगा। हमको भी जाना पड़ेंगे, हम तैयार रहे। प्रभु हर एक को सहायता करे, हर एक को शांति दे। जितना मुझे सुना है, मुझे ज्ञान से सुना है, सबको प्रभु शांति तसल्ली दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के अनुग्रह में पूरा कलीसिया, पूरा परिवार, हम फेलोशिप रहोबोत फेलोशिप का परिवार है। हम एक है, हर एक दुख में हम सहभागी है, वो हर एक खुशी में सहभागी है। प्रभु सबको सहायता करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना सुनने वाले जीव दे परमेश्वर के पिता, आज समय के लिए हम धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों पर आता है। मनुष्य होने के नाते दुख होता है, वे भय लगता है, कई बार निराशा भी होता है, लेकिन प्रभु तो हमें आशा देने वाला परमेश्वर, जीवन दिया हुआ परमेश्वर, शांति दिया हुआ परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर। तूने वायदा किया है आनंद जीवन में दूंगा। आनंद जीवन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तेरे हाथ में हमारे कलीसिया का एक एक सदस्यों को सौंपा, जितने जुड़ा है हर एक को सहायता करे प्रभु जी। खास विशेष रूप से माया सिस्टर के लिए धन्यवाद करते, बहन के लिए, बच्चे के लिए धन्यवाद करते, उस परिवार के तमाम लोगों के धन्यवाद करते। तो असीम शांति तसल्ली उन्हें दिया है, हम धन्यवाद करते। इसी शांति में, इसी तसल्ली में रहने के लिए विश्वास करते हुए मसीह में बढ़ने के लिए सहायता करे। पीछे मुड़कर देखने नहीं, आगे की ओर जाने के लिए सहायता करे। आगे की ओर जाने के लिए, आगे की ओर देखने के लिए सहाय, विश्वास के कर्ता ओ प्रभु जी तू ही है। तेरी ओर दाग करके बढ़ने के लिए सहायता करे। तू जीवन दाता परमेश्वर है। तुझ पर आशा रखते हुए भरोसा आगे बढ़ने के लिए इस परिवार को, अन्य तमाम लोगों को सहायता करे। कभी निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं आना चाहिए, आशा बढ़ने के लिए सहायता करे। यीशु मसीह की शांति की हम घोषणा करते। तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता है, संसार देता है, ऐसा नहीं है। तेरे शांति अंधकार को सुमड़ने वाला शांति है। वो शांति से उस परिवार को, कलीसिया का तमाम लोगों को, रिश्तेदारों को परिपूर्ण कर खुदाबंदा। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते। आज का दिन तूने सबको शांति दी, हम धन्यवाद। हमेशा इसी शांति में रहने के लिए सहायता करे। तेरे वचन के अनुसार हमेशा शांति में जीवन बढ़ने के लिए सहायता करे। प्रभु मदद कर, सहायता करे प्रभु। तो प्रार्थना सुन लिया, अब धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। एक बार और पूरा परिवार को, पूरा रहोबोत के परिवार को सहायता करे, माया से परिवार को सहायता करे। जितने लोग सबको सहायता करे, सबको शांति दे परमेश्वर। असीम शांति से परिपूर्ण कर, मदद कर, सहायता करे। प्रभु के हाथ में सारी बातों को सौंपा है। प्रार्थना सुन लिए, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना और कबूल करे। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का शांति, असीम शांति और सहभागिता तमाम पवित्र लोगों के विशेष रूप से इस माया परमार की परिवार के साथ, सदारों के साथ तेरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको मैं जय मसीह की देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद आप सभी को, समय निकाला, आप सभी जुड़े।
आपस में एक दूसरे को इन दिनों में प्रार्थना में उठाए रखें। कल